नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी पेशेवरों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। कानपुर में 3200 करोड़ का महाघोटाला, ईडी की रडार पर आए 12 बड़े बैंक, 68 फर्जी खातों से हुआ था करोड़ों का अवैध लेन देन। कानपुर में 3200 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन मामले में ईडी ने 12 बैंकों को जांच के दायरे में लिया है, जहां 68 फर्जी खातों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस आरोपियों की चल अचल संपत्ति की जांच कर रही है, जबकि मुख्य आरोपी का बेटा अभी भी फरार है। कानपुर में 68 खातों के जरिए 3200 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध लेन देन हुआ। अब इस मामले में 12 बैंक ईडी की जांच के दायरे में आ गए हैं। इन 12 बैंकों में ही आरोपितों ने 68 खाते खुलवाए थे। इन बैंकों में 68 खाते खुलवाने में कौन से दस्तावेज लगे और एक एक दिन में किन आधार पर करोड़ों रुपए निकाले गए, इनकी जांच होगी। प्रकरण में ईडी ने सोमवार को मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। वहीं पुलिस आरोपितों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी जुटा रही है। पुलिस ने जाजमऊ के टेंडरी व स्क्रैप कारोबारी महफूज आलम और पप्पू छुरीवाला के 3200 करोड़ से अधिक के अवैध साम्राज्य के मास्टरमाइंड महफूज के साले मेहताब आलम, उसके बेटे मासूम को सबसे पहले जेल भेजा था। उसके बाद महफूज को भी गिरफ्तार किया। बाद में इस अवैध साम्राज्य के वजीर फिरोज खान, राजदार यशोदा नगर के राजीव नगर निवासी संजीव दीक्षित को गिरफ्तार किया, जबकि गुरुवार को गिरोह के नूर आलम ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। 3200 करोड़ में 12 बैंकों के 68 खातों में जमा हुए थे रुपए। इसमें एचडीएफसी बैंक में 14 खाते, आरबीएल बैंक में 5, इंडसइंड बैंक में 5, कोटक महिंद्रा बैंक में 6, यूनियन बैंक के 4, एक्सिस बैंक में 3, बंधन बैंक के 4, आईसीआईसी बैंक के 2, सिटी यूनियन बैंक के 7, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2, बैंक ऑफ इंडिया में 1 खाता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ट्रस्ट को घर की कंपनी की तरह चला रहे थे ये 2 बड़े पदाधिकारी, हर फैसले में मनमानी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले में 2 पदाधिकारियों की भूमिका शक के दायरे में है। राम मंदिर ट्रस्ट को खुद की कंपनी की तरह चलाया जा रहा था। किसको नौकरी पर रखना है, किसको क्या काम देना है, ये सब चंद लोग तय करते थे। इसमें ट्रस्ट के महासचिव, एक सदस्य व एक निर्माण सहायक की भूमिका रहती थी। प्रबंध के हर कार्य में इन सभी का हस्तक्षेप रहता था। पूरी मनमर्जी चलती थी। कोई अन्य इसमें हस्तक्षेप करे तो वह बर्दाश्त नहीं होता था। यही वजह है कि खेल पर खेल होते गए और चंद लोग मौज करते रहे। आंखों के सामने से चढ़ावा गायब होता रहा और कमीशन का खेल होता रहा। फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया गया था। फिर मंदिर निर्माण शुरू हुआ। 2024 में मंदिर का उद्घाटन हुआ। इस दौरान व इसके बाद जो भी कार्य मंदिर से जुड़े हुए, उनमें सबसे अधिक भूमिका महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा के साथ निर्माण सहायक गोपाल राव की रही। ट्रस्ट के इन सभी पदाधिकारियों ने एक के बाद अपने रिश्तेदारों को मंदिर प्रबंधन से जोड़ा। फिर इन सभी अपने करीबियों को जोड़ते गए। एक तरह से ट्रस्ट को खुद की कंपनी बना दी। जिसको चाहा नौकरी देते रहे। यही नहीं, मनचाही ड्यूटी भी इन लोगों को सौंपी गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण टिन्नू यादव रहा, जो ड्राइवर होकर दान की राशि की गणना व चढ़ावे का हिसाब किताब देखता रहा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ट्रस्ट को मजाक बना दिया गया। मामूली कर्मचारी टिन्नू यादव का गणना प्रक्रिया में सबसे अहम जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ तक कि दान पात्रों की चाबियां उसके पास रहती थी। वहीं जिस कमरे में गिनती होती थी, वहां की भी चाबी उसके पास रहती थी। आखिर अन्य पदाधिकारियों ने क्यों नहीं दिया दखल? ट्रस्ट में कुल 14 पदाधिकारी हैं। सवाल उठता है कि आखिर अन्य सदस्यों ने इसमें दखल क्यों नहीं दिया? उनका हस्तक्षेप न करना 3 पदाधिकारियों के लिए संजीवनी बन गया। चंपत राय, अनिल मिश्रा व गोपाल राय जो करते रहे वह होता गया, क्योंकि कई मामले पहले भी सामने आए। अगर उसी समय सख्ती की जाती तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। अब बदलाव की चर्चा। डीएम के हाथ कमान। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी कह चुके हैं कि गाइडलाइन का सिर्फ 10% ही पालन हुआ। अगर ऐसा हुआ तो अन्य पदाधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि व्यवस्था में दखल देते, जिससे उसको सुधारा जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालांकि अब चर्चा है कि जिन पर सवाल उठ रहे हैं उनसे पूरी जिम्मेदारी ले ली गई है। डीएम अयोध्या की निगरानी में प्रबंधन काम कर रहा है। गणना की विशेष निगरानी की जा रही है, जिससे किसी तरह की गड़बड़ियां ना हो।
आबकारी सिपाही के 820 पदों पर होगी भर्ती, 98 पद बढ़ाए, अभ्यर्थी को 24 जून तक आवेदन करने का मौका। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही भर्ती में पदों की संख्या 722 से बढ़ाकर 820 कर दी है। अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के अंकों के आधार पर 24 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी आयुक्त प्रयागराज के नियंत्रण धीन आबकारी सिपाही भर्ती में पदों की संख्या बढ़ा दी है। पहले इस भर्ती के लिए 722 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 820 कर दिया गया है। विभाग की ओर से 70 पद समान चयन और 28 पद विशेष चयन के तहत बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद कुल 98 नए पद शामिल किए गए हैं। ये भर्ती प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2025 के अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। एमपी में निवेश को लेकर राज्यभर का अखिलेश पर हमला, आईएएस भरत यादव का सपा से जोड़ा कनेक्शन। मध्य प्रदेश में जमीन खरीद मामले को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने एमपी के आईएएस भरत यादव का सपा से कनेक्शन भी बताया। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है। मध्य प्रदेश में जमीन खरीद मामले को लेकर राजभर ने अखिलेश यादव को घेरने की भी कोशिश की। साथ ही एमपी के आईएएस अफसर भरत यादव का सपा से कनेक्शन भी बताया। राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दावा किया है कि मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम के चेयरमैन और आईएएस अधिकारी भरत यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कोषाध्यक्ष रहे चंद्रपाल यादव के दामाद हैं। राजभर ने कहा कि भरत यादव का नाम सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव के संबंध में इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? इतना शोर करके छुपाना क्या चाहते हो आप? और आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वही दुनिया देखे? अब बताता हूं आपकी पीड़ा क्या है, आप क्यों घबरा गए हैं, कैसे आपके निवेश पर चोट पहुंच गई और क्यों आप बौखला गए। राजभर ने कहा कि अखिलेश जी एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी भरत यादव जो राज्य सड़क विकास निगम के चेयरमैन हैं, उनसे आपने रिश्ता छिपा लिया है। अखिलेश जी, भरत यादव आपके कुबेर चंद्रपाल यादव के दामाद हैं। चंद्रपाल यादव सपा के कद्दावर नेता और पार्टी कोषाध्यक्ष रहे हैं। सिर पर तौलिया, हाथों में देसी अंदाज। आगरा में लूटा सामान तो ईंट के भट्टे पर मजदूरी करने लगा विदेशी बाबू। एक विदेशी युवक एंडरसन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह आगरा के एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करता नजर आता है। दावा है कि भारत यात्रा के दौरान उसका पासपोर्ट और सामान चोरी हो गया, जिसके बाद वह मजबूरी में दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। हालांकि वीडियो की सच्चाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और कई लोग इसे स्क्रिप्टेड रील बता रहे हैं। बावजूद इसके उसका देसी अंदाज और अनोखी कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। कभी कोई डांस वीडियो ट्रेंड करता है तो कभी कोई ऐसा क्लिप सामने आ जाता है जो लोगों को पहले चौंका देता है और फिर हंसी से लोटपोट कर देता है। इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। वीडियो में एक विदेशी युवक नजर आता है जिसकी स्क्रीन कलर लुक्स देखकर पहली नजर में कोई भी हैरान हो सकता है। सिर पर तौलिया बांधे बिल्कुल देसी मजदूर की तरह वह ईंटें उठाकर ढोता हुआ दिखाई देता है। उसका अंदाज इतना सहज और नेचुरल है कि लोग इसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। क्या है वायरल कहानी? वीडियो में दिख रहा है ये शख्स जिसे लोग एंडरसन बता रहे हैं, कहानी किसी फिल्मी मोड से कम नहीं लगती है। कहा जा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया से भारत घूमने आया था, लेकिन आगरा की गलियों में उसकी किस्मत ने अचानक पलटी मार दी। चोरों ने उसका पासपोर्ट, सारे पैसे और बाकी सामान ऐसे गायब कर दिया जैसे वह कभी था ही नहीं। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता। दिशा पाटनी ने अक्षय के लिए घर से खाना मंगाया। पिता बरेली एयरपोर्ट लेकर पहुंचे, राज्यपाल के साथ खाया, बोले मजा आ गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी सोमवार को एक्टर अक्षय कुमार, राजपाल यादव और भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ बरेली पहुंची। एयरपोर्ट पहुंचे ही दिशा ने पिता को फोन कर घर का खाना मंगाया। पिता घर की दाल चावल सब्जी रोटी लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। दिशा के साथ अक्षय, अक्षरा और राज्यपाल ने भी घर के खाने का लुत्फ उठाया। अक्षय कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा मजा आ गया। एक्ट्रेस के पिता जगदीश सिंह पाटनी ने बताया
दिशा फिल्म वेलकम टू द जंगल के प्रमोशन के लिए मुंबई से मुरादाबाद जा रही थीं। उनका चार्टर्ड प्लेन दोपहर 2 बजे बरेली में लैंड हुआ। इसके बाद सभी मुरादाबाद हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। उन्होंने बताया शाम 5 बजे सभी वापस बरेली एयरपोर्ट पर पहुंचे। मैं पहले से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था। मैंने दिशा को घर का बना खाना दिया और अक्षय कुमार और बाकी साथियों से भी मुलाकात हुई। सभी को फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इसके बाद सभी प्लेन से मुंबई लौट गए। अक्षय ने घर का बना खाना खाने की जताई थी इच्छा। दिशा के पिता जगदीश सिंह पाटनी रिटायर्ड डीएसपी हैं। मां हाउसवाइफ हैं। दोनों बरेली में रहते हैं। बहन खुशबू पाटनी पूर्व आर्मी ऑफिसर हैं। दिशा का एक भाई भी है। जगदीश सिंह पाटनी ने बताया फिल्म प्रमोशन के लिए जाते वक्त अक्षय ने दिशा के सामने घर का बना खाना खाने की फरमाइश की। कहा जब बरेली से होकर जा ही रहे हैं तो क्यों ना घर का खाना खाया जाए। दिशा इसके लिए राजी हो गई। उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने ये बात उनकी मां को बताई। दिशा की मां ने कुछ ही देर में अपने हाथों से दाल चावल मिक्स सब्जी और रोटियां तैयार की। इसके बाद में शाम 4 बजे खाना लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। प्लेन के लैंड करने पर दिशा को खाना दिया। फिल्म के बाकी कलाकारों से मुलाकात की, फिर घर लौट आया। खान सर के कोचिंग सेंटर पर ताला। लखनऊ कानपुर से मेरठ प्रयागराज तक 100 से ज्यादा केंद्रशील सीएम योगी के आदेश पर एक्शन। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि खासकर कोचिंग सेंटर और अस्पताल बेसमेंट में नहीं होने चाहिए। वहीं ऐसी जगहों पर चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों को बंद करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। लखनऊ में हुए कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश के 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों को सुरक्षा कारणों से सील कर दिया गया है। सीएम योगी के दिशा निर्देश पर सभी जिलों में कोचिंग सेंटरों की जांच शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग, प्राधिकरण और विद्युत सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों की ज्वाइंट टीमें कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानकों और नियमों की अनदेखी की जांच कर रही हैं। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा जैसे महानगरों के साथ ही अन्य जिलों में भी एक्शन लगातार जारी है। अनियमितताएं मिलने पर 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि खासकर कोचिंग सेंटर और अस्पताल बेसमेंट में नहीं होने चाहिए। वहीं ऐसी जगहों पर चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों को बंद करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। सुबह 10 बजे जिलाधिकारी ने सभी कोचिंग चलाने वालों की मीटिंग भी बुलाई है। बता दें कि कोचिंग सेंटरों में अग्निशमन उपकरणों, आपातकालीन निकास भवन की संरचना और अन्य मानकों की जांच की जा रही है। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद सीएम योगी ने सभी जिलों में जांच के सख्त निर्देश दिए थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी 92 में।